बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आज का दिन? यकीनन आज का दिन जो है वो बड़ा अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि ईद की छुट्टियों के बाद जो है दोबारा हम लोग अपनी रूटीन पे वापस आना स्टार्ट हो गए हैं। दोबारा लोगों के कारोबार जो है वो भी स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, ईद यकीनन सबकी बड़ी अच्छी गुजरी होगी, क्योंकि ईद के हवाले से अगर हम देखें तो लोगों के बड़े माशाल्लाह ईद इस दफ़ा जो है लोगों ने कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दिया और बड़े अच्छे से अपने इन दिनों को भी बड़ा एंजॉय किया अपनी फैमिलीज़ के साथ। ये भी अच्छा होता है ना कि आप अपनी फैमिलीज़ को टाइम दे रहे होते हैं। आपकी फैमिलीज़ जो हैं वो क्योंकि आपकी जो बिजी लाइफ होती है उसमें कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जो है वो बड़ी इग्नोर हो रही होती है। तो कुछ जैसी छुट्टियां आती हैं तो वो एक अच्छा इवेंट होता है कि अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम आप गुजारते हो। और ज़िंदगी की हमेशा एक बात करती होती हूँ कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों को साफ रखें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छी ज़िंदगी दी हुई है, सेहतमंद ज़िंदगी दी हुई है, जिसमें आप अपने रोज़मर्रा के काम भी सर अंजाम दे रहे हैं, अपने फ़राइज़ को भी सर अंजाम दे रहे हैं। और जो आपसे नीचे के लोग होते हैं, जो आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतों और रहमतों से महरूम होते हैं, तो उन लोगों को देखकर अल्लाह का लाजमी शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको सेहतमंद ज़िंदगी दी हुई है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है जी एंजला खान, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि टिकटॉकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी सैयद फरहान अली, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप फरहान? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। जी थैंक यू। अच्छा जी, आज हमारे साथ इंजला है, तो इंजला से इनकी थोड़ी जर्नी के हवाले से जानेंगे, कैसे टिकटॉक में आई, किस तरह ये काम कर रही हैं अपना, और थोड़ा इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे कि क्या क्या करती हैं। और साथ ही हमारे साथ फरहान मौजूद हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आज डिफरेंट टॉपिक है, वो बड़ा अच्छा टॉपिक है कि किस तरह हम इंसान की पहचान कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी शख्सियत को पहचान सकते हैं, निखार पैदा कर सकते हैं और किस तरह अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। आज इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही अगर हम आज मौसम की बात करें तो नाज़रीन, आज मौसम जो है वो 33 टेम्परेचर है इस टाइम मुल्तान का। और दिन के साथ, अच्छा वैसे मौसम की अगर मैं बात करूँ ना, जैसे हम कहते हैं 40 तक जाएगा टेम्परेचर, लेकिन आजकल वैसे मौसम की जो सूरत हाल है अनप्रडिक्टेबल है। आपको पता ही नहीं चलता मौसम की क्या सूरत हाल है जाती है। जैसे कल बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन एकदम जो है वो शाम के टाइम मौसम बड़ा सुहाना हो गया, बड़ा खूबसूरत है। कई लोग जगह पे जो है वो बारिश हुई है, कई जगहों पे बारिश नहीं हुई। तो मानसून की बारिशों का सिलसिला जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और सुनने में भी आया है कि ये वाला जो वीक है, ये बारिशें इसमें काफ़ी होने का इम्कान है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा जी, इंजला से जानते हैं, इंजला ईद कैसी गुजरी? बोरिंग। बोरिंग गुजरी? क्यों हुई? ये जो बारिशों का पानी था, एक तो गलियों में पानी वगैरह, तो कहीं आया जाया नहीं गया। अच्छा, क्योंकि गलियों में स्मेल थी बकरों हाँ की। ये बड़ा एक वैसे, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा ये मसला है, यहाँ पे हमारे सीवरेज के बड़े मसाइल हैं चीज़ों के, तो ये भी थोड़ी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा है। हमारे घर मेहमान आए थे तो थोड़ा बहुत एंजॉय किया है। थर्ड डे हम ननियाल गए थे। अच्छा, वहाँ एंजॉय किया। सही, वहाँ बहुत अच्छा फील हुआ है, बहुत अच्छा लगा है। जरा माहौल चेंज हुआ है। अच्छा, ये होता है थोड़ा सा आपको एटमॉस्फेयर लाजमी अपना चेंज करना चाहिए, थोड़ा आपको अपने दिमाग के सुकून के लिए भी, है ना? जी बिल्कुल। अकेले भी रह रहे कि इंसान पागल ही हो जाता है। हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, क्या करती हो? पढ़ती हो? जी पढ़ती थी, अभी फिलहाल लेफ्ट कर दिया। क्यों? प्रॉब्लम्स। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ साथ पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने अब डिजिटल मार्केटिंग की है। अच्छा। ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा, उसके साथ अब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है, पेपर्स भी हैं, तो इंशाल्लाह 2 मंथ्स बाद मतलब रिजल्ट आ जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आई हो तो कैसा एक्सपीरियंस है? टिकटॉक भी अपना करी हो, फिर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी आई हो। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उसमें तो हमारे पास अपनी स्किल्स होती हैं ना, जो हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, फाइवर पे काम कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी अपना पेज बनाकर प्रमोट कर सकते हैं खुद को। अच्छा, सोशल मीडिया जैसे ही आया है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरे ख्याल में हर इंसान के लिए ना उसकी आवाज़ बना है।
बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल। और वो हमारी जिंदगी को उसने काफी उसके ऊपर असरात मुरतब किए हैं। अच्छा, और टिकटॉक में कैसे आई, कैसे शौक हुआ टिकटॉक? टिकटॉक पहले तो म्यूजिकल ले था, तो पहले तो वीडियो भी बनानी नहीं आती थी, पता ही नहीं था कि कैसे बनती कैसे है। बनाएंगे, हाँ। फिर उसके बाद टिकटॉक का नाम आया। फिर टिकटॉक बनाते बनाते जैसे बनती थी बस सही है, वैसे अपने एंजॉय के लिए बनाते थे। तो पहले मैं मास्क लगा के बनाती थी, फिर मैंने सोचा वैसे भी तो मैं डाल रही हूँ, क्यों नहीं मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे बचपन से शौक था कि मैं एक मॉडल बनूं, एक एक्टर बनूं। अच्छा। तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फिलहाल यहाँ तक भी मैं पहुंची हूँ। अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अच्छा। और इंशाल्लाह आगे मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह बहुत आगे जाऊंगी और मेहनत करती रहूंगी। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, हमारी तरफ से Thank you. बेस्ट विशेज हैं तुम्हारे साथ। और जब आप इंसान मेहनत करता है तो वो किसी न किसी मुकाम पे जरूर पहुंच जाता है, ये हकीकत है। फरहान, आप सुनाएं, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है आजकल? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम के बड़ी खूबसूरत इस बार ईद गुजरी है हमारे एरिया में। उसकी वजह ये थी कि थोड़े डिस्टेंस जो है ईद की वजह से आ जाते, वैसे आ जाता है नॉर्मल रूटीन से, तो ईद में वो जो है ना, हम वो थोड़ी आपस में इंटरेक्शन बढ़ जाता है। ईद में वो लोग भी आ जाते हैं जो दूर दूर होते हैं, हाँ। तो उनका भी जो है ना एक ज़ियारत हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि बड़ी अच्छी गुजरी। सही। अच्छा, जिस तरह हम आज का हमारा टॉपिक है, ये तो थोड़ा हो गया अब ईद के हवाले से भी बात। सेकेंडली, हम जब इंसान के हवाले से बात करें कि इंसान की क्या टाइप्स हैं, कितनी इकसाम है? जी, बड़ा ही खूबसूरत आज का जो है एक आप ये कहें कि एक डिस्कशन है कि क्या इंसान तब्दील होते हैं। जी हाँ, इंसान भी तब्दील होते हैं, इनकी भी टाइप्स हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक मछली जो है वो पानी में तैरना उसको मज़ा आता है, ये उसकी टाइप है। शेर जो है वो खुशकी पर चलना उसको मज़ा आता है। अब इन दोनों की अलग अलग टाइप्स हैं। अगर आप इस तरह करें कि शेर को पानी में भेज दें तो उसके लिए मुश्किल होगी। आप एक बंदर को पानी की तरफ फेंक दें कि जी आप तैर के दिखाओ, तो वो उस तरह नहीं कर सकेगा। मछली को सिर्फ विद आप 30 सेकंड के लिए आप जो है खुशकी पे ले आए तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा वो करना। बिल्कुल इसी तरह हम इंसान भी होते हैं। हमारी ना एक नेचुरल चीज होती है, अल्लाह ने इंसान के अंदर एक खासियत रखी है कि टाइप की कोई एक्सक्यूज नहीं होता। एक्सक्यूज किसके पास है? मछली के पास, कि वो दूसरी चेंज नहीं हो सकती। वी कैन बी चेंज, वी कैन बी एनीथिंग, बट उसमें कहते हैं कि डेवलपमेंट इज ऑलवेज पेनफुल। तो वो पेनफुल होता है हमारे लिए। हम कोई भी काम कर सकते हैं लेकिन हम वहां पर बड़ी मुश्किलात हमें पेश आती हैं। लोग अक्सर हम सुनते हैं, अक्सर शादियां ऐसी हो जाती हैं आपस में, अक्सर रिलेशन ऐसे आ जाते हैं, अक्सर घरों में ऐसा होता है, खुश नहीं होते। क्यों? वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, वो उनकी एक दूसरे के आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। उसकी वजह क्या होती है? ये जो आज का जो एक हमारा टॉपिक है वो आज इंशाल्लाह उनकी मदद करेगा। इसकी ना 4 मेजर टाइप्स हैं। पहली जो है वो है एक्सट्रोशन और दूसरी है इंट्रोशन। व्हाट इज एक्सट्रोशन एंड व्हाट इज इंट्रोशन? एक्सट्रोशन है कि अगर आप जो है बहुत सारे दोस्त बनाते हैं, बड़ी कंपनियों में घूमते हैं, आपको सोशल सर्कल बड़ा पसंद है और आपके अंदर बोलने की सलाहियत है, आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो टाइप है वो एक्सट्रोशन है। अब उसी टाइम पे हम देखते हैं कि कुछ इंट्रोशन क्या होता है। किताबी शक्ल में, किताबी अल्फाज में इसको कहते हैं कि इनसाइड द स्किन। ये लोग वो होते हैं जो लिखना बड़ा पसंद करते हैं। इनकी बड़ा लिमिटेड सर्कल होता है और ये लिमिटेड सर्कल में इनके कुछ अहबाब होते हैं, उनकी सर्कल, उनका पूरा ग्रुप होता है और इनके 4 से 2 दोस्त होते हैं और वो काफ़ी होते हैं इनके लिए। और इनको ना ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि ज़्यादा क्राउड इनको पसंद नहीं होता बिल्कुल। अगर आप दुख देना चाहते हैं तो आई वाले को यानी इंट्रोजन को एक्सट्रोशन में भेज दें, तो वो तो ग्रुप को तो उसको पसंद ही नहीं है, उसको ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन पसंद ही नहीं है, उसको जो है उसकी नेचर ऐसी है। अब वो क्या करे? अब इसको समझना है हमने आज हमारा जो टॉपिक है, आज हमारा जो एक डिस्कशन है वो ये है कि हमने समझना है आज। एक तो होता है रीड करना, एक होता है समझना। आज हम समझना चाहते हैं कि क्या इंट्रोजन वाले लोग एक्सट्रोशन में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। उनको प्रॉब्लम्स हों, उनको बहुत सारी चीजें ऐसी मेंटल लेवल से लेके हार्ट लेवल तक वो परेशान होंगे जब वो इस माहौल में आएंगे। इसी तरह ई वाले लोग मतलब एक्सट्रोशन। अब अगर वो इंट्रोशन वाली साइड पे आते हैं, उनको अकेला बिठा दो, वो तो क्राउड को पसंद करते हैं, वो तो गपशप को पसंद करते हैं, उनको तो ऐसा माहौल पसंद ही नहीं आए। अगर वो ऐसे बिजनेस में आ जाते, ऐसे घर में आ जाते हैं जहाँ अलहदगी होती, तो वो तो कुछ नहीं होगा। तो हमें आज जो ये पता लगा कि एक्सट्रोशन और इंट्रोशन क्या होते हैं, इसके बाद हम आगे मूव होते हैं कि हमारे पास आती है सेंसिंग
और इसके साथ हमारे पास आता है कि इन्विजन। अब ये दोनों क्या चीजें हैं? सेंसिंग होती है कि वो लोग डेटा बेस होते हैं, कि मतलब कि उन्हें ना कोई वो फ्यूचर को नहीं देखते कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, नहीं। वो हाल में रहना पसंद करते हैं, वो टास्क के साथ चलते हैं, वो माजी से सीखते हैं और हाल को अप्रिशिएट करते हैं। उन्हें मुस्तकबिल से कोई लेना देना नहीं होता। वो कहते हैं कि आज मैंने ये कर लिया, कल मैंने ये कर लिया, परसों मैंने ये करना। इन्हें हम कहते हैं 5 सेंसेस। ये लोग अपने 5 सेंस यूज करते हैं, जबकि उसके साथ जो दूसरे इन्वोजन है, वो लोग इस तरह के होते हैं कि वो ना इस तरह की चीजों को इग्नोर करते हैं। वो हाल को देखती ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, आज उनकी क्या हैसियत है, नहीं है, आज उनका नाम है, नहीं है। वो मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं। उनको बैठे बैठे यहाँ अगर आप गपशप हो रही है तो वो अपने मुस्तकबिल की तरफ देख रहे होते हैं। उनकी निगाह आज से 5-10 साल बाद की होती है। वो कोई प्लान करते हैं तो उनका प्लान 5 से 10 साल बाद वाला होता है। अब अगर इस तरह के लोग आपस में बैठ जाएं, गैस करें आप कि उसको लिमिटेड, वो उसको पसंद ही नहीं है कि वो फ्यूचर की बातें करें। मुश्किल हो जाता है ना इस तरह की इंसान की, वो क्या डिफरेंट नेचर वाले, डिफरेंट नेचर के जो लोग, तो वो ट्रबल्स आ जाती हैं। हम समझते नहीं, हम कहते हैं कि यार ये तो अब अक्सर हम शादियां अगर ऐसे सुनते हैं कि जी बड़ा ही पागल इंसान है, वो तो सुनते ही नहीं मेरी, वो तो पता नहीं कहाँ गायब होता है। क्यों? अब उसकी नेचर ऐसी, हम नेचर को नहीं समझते, हम उसके साथ गिला करना शुरू हो जाते हैं। हालांकि अल्लाह ने 16 किस्म की शख्सियात है इस पूरी यूनिवर्स में। अब वो इर्रिस्पेक्टिव कि वो बच्चा है, इर्रिस्पेक्टिव को वो एक ओल्ड एज में है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो क्या है, इंसान है अगर, तो 16 टाइप्स हैं। उन 16 टाइप्स में हम सिर्फ अपने टाइप वाले को पसंद करते हैं। अगर मुझे गैदरिंग ज्यादा पसंद है, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं ई टाइप हूँ, या मैं दूसरे साइड पे अगर उसी साइड पे मैं कहता हूँ कि मैं इन्वोजन, तो मुझे सिर्फ वही लोग पसंद होंगे जो ये वाली खासियत रखे। जो अगर अलग रहना चाहता है, मैं उसको कैसे अपनी इस कंपनी में लेके आ सकता हूँ। तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह ने इखलाक जो है, कितना हमारा प्यारा दीन है। हम आज इस चीज को समझे हैं। ये जो रिसर्च हो रही है, ये जो सारी चीजें आ रही हैं, आज से हमारे कई साल पहले हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अब जब हम समझते हैं इस चीज को कि हम अलग टाइप्स के हैं, अलग नोयत के हैं, अलग सोच के, अलग क्वालिटीज के हैं, मैं आ ही नहीं सकता। अब देखें ना, मेरी एक क्वालिटी है। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एचएन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा इंजला, क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान किया हुआ है, क्या करना है, लाइफ को किस तरह आगे इसी पे ही टिकटॉक बनानी है, इस पे काम करना है, ये कुछ और सोचा हुआ है? कुछ और भी करना है। सबसे पहले तो मतलब इस टिकटॉक पे काम करूंगी, इसको भी साथ साथ लेकर चलूंगी, और आगे सोचा है स्टडी कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह, और उसके बाद जॉब भी करूंगी। साथ साथ ये सब काम सारे काम करने हैं तुमने। हाँ, बिल्कुल सब काम करने हैं। सही। और अगर मुझे इस चीज में आगे जाना है ना, अगर मैं चली जाती हूँ आगे, तो अल्लाह ने मुझे कुछ दिया तो मैं इंशाल्लाह अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी, बुटीक मतलब खोलने का सोचा हुआ है। अच्छा, मतलब इसके ऊपर फैशन डिजाइनिंग के ऊपर आपका है? मैंने इसमें अब्बू से भी डिस्कस किया है, मामा से भी किया है, सबसे किया। वो कह रहे हैं ठीक है, पहले आगे तो जाओ, फिर देखेंगे। फिर देखेंगे, चलो ये अच्छी बात है। अच्छा फरहान, जिस तरह हम टाइप्स की बात हमने की कि किस तरह के लोग होते हैं और किस तरह उनकी नेचर होती है, और वो अपना जाहिर सी बात है जैसे भी आपकी नेचर दूसरे से मुख्तलिफ होती है, एक दूसरे की, आपका सोचने का नजरिया भी चेंज होता है। अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम किस तरह कर सकते हैं? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कि देखें, हम अगर खुद को डेवलप करना चाहते हैं, खुद को एम्पावर करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, व्हाट शुड वी डू? पहले जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि हमें पहले जानना है खुद को। खुद को जानने के बाद अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। और फिर आती है बात कि हम ग्रोथ कैसे करेंगे, सक्सेस की तरफ कैसे जाएंगे, कामयाबी कैसे हासिल करेंगे। कामयाबी तब हासिल करेंगे जब मुझे पता होगा मेरी ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर जैसे अभी हम यहाँ, मैं वहीं से कंटिन्यू करूँगा कि हम लोग, एक लड़का है या लड़की है जिसको पता है कि उसके अंदर लिखने की सलाहियत है, वो इंट्रोवर्जन है, तो अगर वो लिख नहीं पा रही तो पेरेंट्स को चाहिए, टीचर्स को चाहिए कि अगर क्योंकि हम देखें ना, सिर्फ हमारा कंट्री, इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कोई काम नहीं हो रहा, इसमें पर्सनैलिटी टाइप्स पे कोई काम नहीं हो रहा। वरना ऑक्सफोर्ड भी चले, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकायदा तौर पर पढ़ाया जाता है, बाकायदा तौर पर टेस्ट किए जाते हैं MTB के नाम से।
और सिर्फ हमारा कंट्री है यहाँ पर, क्योंकि इस पर फोकस नहीं किया जाता। देखिए इतनी बेसिक चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, हमें नहीं पता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं जैसे कि होनहार बरवा के चिकने चिकने बात, वो एक छोटा बच्चा ही बता देता है। आप छोटे से बच्चे से बात कर लें, वो अगर डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, अबू मुझे पांच चीज़ें चाहिए, ये चाहिए, आइडिया हो जाएगा बेटा कैसे है। अगर वो लिख रहा है, आपके लिखने से पता लग जाएगा। अगर वो चीज़ें लिख रहा है, अगर वो मुहावरे यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई बात किसी से सुन ली, किसी अगर लड़का 10th क्लास का है, FSC का है, तो वो अगर आपको उसकी राइटिंग देखो, आपको राइटिंग से मैसेजेस आते हैं। अब उसमें खामियां क्या हैं? मिसाल के तौर पर वो एक्स्ट्रोवर्जन है और वो बोल नहीं सकता, तो हमें उस पर काम करना, उसको उस पर काम करना। अगर एक शख्स है जो फिलॉसफी का माहिर है, उसके अंदर जहानत अल्लाह ने दी हुई है, लेकिन वो उस पर जा नहीं रहा। देखिए अल्लाह ने अता, ये दीज आर द गिफ्ट्स दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, कि इस वक्त जो हम बातें कर रहे हैं वो सारे के सारे अल्लाह के इनामात हैं। और फिर हमने उन इनामात को कैसे एक्सेल करना है, कैसे अपग्रेड करना है, और फिर उन इनामात को फिर हमने कैसे एक्सेप्ट करना है। क्या हम एक्सेप्ट करते हैं? हम नहीं करते, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, और फिर इग्नोर कर देते हैं। जो पावर हमें मिली है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और फिर एक नई जगह पे चले जाते हैं, एक नई लड़ाई लड़ते हैं। अब जैसे मैंने शुरू में कहा, डेवलपमेंट इज ऑलवेज पेनफुल। तो एक न्यू एरिया में हम जब लड़ाई करते हैं, न्यू एरिया में सीखते हैं चीज़ें, तो हम वहाँ पुरसकून नहीं रहते, खुश नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल दी थी मैंने कि राइट हैंड से आप लिखें तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप फौरन दूसरे अपने जिस हाथ से लिखते हैं आप नेचर में आएंगे, खुश हो जाएंगे, खुशी से काम करेंगे, एग्जाम है जो भी है। जैसे ही नेचर से आप हटते हैं, आपको खुशियां खत्म हो जाती हैं, आपको ताजगी नहीं मिलती। अगर अब क्वेश्चन है कि एक बंदा टाइम मैनेजमेंट, अब इसकी एक अलग टाइप है जो हम इस पे डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं थिंकिंग एंड फीलिंग, दैट इज वी कॉल्ड TNF। अब ये जो थिंकिंग है, ये जो लोग होते हैं, ये सोचने वाले होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और आगे एक्सीड करते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। जबकि फीलिंग्स वाले होते हैं, वो खिदमत करना चाहते हैं, वो अल्लाह के लिए कोई काम कर। जब तक वो अल्लाह के लिए काम नहीं करेंगे, जब तक वो खिदमत नहीं करेंगे, जब अब तारीजी साहब हैं, उनको सुकून ही नहीं आएगा। वो अगर आप बैठे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, वो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं आएगी, उन्हें मजा नहीं आएगा, उन्हें खिदमत खल का इनर सेटिस्फेक्शन बड़ी जरूरी है। जब तक अगर वो नहीं होगी, चाहे आप जिस भी काम में आपको सुकून मिलता है, जब तक वो चीजें नहीं होंगी, आप मुतमईन नहीं हो सकते, आप सक्सेस ले ही नहीं पाते। जब आप अपनी साइड पे आ जाते हो, जब आप अपनी पोजीशन पे आ जाते हो, जब आप उस साइड पे आ जाते हो जहाँ आपको आप कंफर्टेबल हो, फिर आपका माइंड जो है ना सक्सेस की तरफ आ जाता है, कि फिर आप एक्सेस की तरफ जाते हो। आप कहते हो कि जी मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। जब आप अनकंफर्टेबल होते हो, तो आपका मेंटली भी, आपका माइंड साथ नहीं दे रहा, मेंटल लेवल पे भी जीरो हो जाते हो, आप फिजिकल तौर पे भी जीरो हो जाते हो। फिर आप जो है एक नई जंग होती है, लोगों के साथ भी लड़ना, अपने साथ भी लड़ना। वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, ये लोग मेरे नहीं है, ये लोग मेरी नहीं, अंदर से वो शोर मचा रहे बहुत सारी चीजें पर्सनैलिटी शोर मचा रही होती है। आई एम नॉट राइट प्लेस, आई एम नॉट द राइट प्लेस, डू समथिंग। जब उसको एक अच्छी जगह मिलती है, जब पता लग जाता है कि यार मैं इस जगह पहुंचा है, वो कैसे आता है, वो दिखा देता है, फिर वो अल्लाह पाक ने इंसान को ताकत दी है, फिर वो हिस्ट्रियां बना देता है, फिर वो नाम भी बनाता है, कौम का नहीं, मुल्क का नहीं, पर दुनिया में वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। जब वो बेचारा फंसा होता है, अब कितने ईदी साहब जो हैं, कितने राहत फतेह अली खान साहब जो है, कितने बड़े बड़े एक्टर्स, वो बेचारे अब जो है गलत लाइनों में, हालांकि पावर है। अब यही तो आज की बात है, आज की डिस्कशन है, कि वो जो सारे लोग जो ये काबिलियतें रखते हैं, हमने उनको इस साइड पे लेके आना है। हमने, अगर वो समझते हैं, जो सुन रहे हैं हमें, कि जी मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं बोल सकता हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं लोगों में अंदर खुश होता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, तो उसको बोलने पे काम करें। अगर एक बंदा जो गैदरिंग से बचना भागता है, तो उसका मतलब है उसके अंदर कौन सी पावर है? लिखने की लाजमी पावर है, यही तो गिफ्ट है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद है जजमेंटल, अगर टाइम है तो, क्योंकि मैं इस चीज को वी हैव कैलकुलेटेड, क्योंकि हमने तो क्योंकि टाइप से बात कर रहे हैं, पर्सनालिटी पे बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसको उन चीजों पे तो सबको लेके चलना है। जजमेंटल, और इसके साथ आती है परसेप्शन। जजमेंटल जो है वो जो शख्सियत होती है, वो जजमेंट करती है, या टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं जो मर्जी कर लो। अब इसको हम जे टाइप करते हैं, ये इतने खड़ूस किस्म के होते हैं, इतने सख्त मिजाज होते हैं, इनको जो भी हो जाए, इनको हर चीज टाइम पे चाहिए होती है, और ये खुद भी बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि देखे ना दुनिया में कोई भी चीज टाइम पे हर वक्त नहीं हो सकती, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, इन्हें परफेक्शन चाहिए होती है। और ये इतने, अगर लेट्स सपोज आप जे टाइप के जो लोग हैं, वो अगर जो है फीलिंग टाइप के लोगों के साथ आ जाते हैं, परसेप्शन के साथ आ जाते हैं,
तो वहीं पे फिर ट्रबल शुरू हो जाती हैं। वो जो परसेप्शन की पर्सनैलिटी रखने वाली शख्सियत है वो तो, क्योंकि उसको टाइम की कोई मसला नहीं होता, उसका एक विजन है, उसका एक मिशन है, उसने एक गोल रखा हुआ है, उस गोल तक उसने पहुंचना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वेज। तो वो बेचारा जो जजमेंटल है, वो अगर आपस में मिलते हैं तो वहां पे कन्फ्लिक्ट पैदा होती है, वहां पे लड़ाई पैदा होती है। जब शख्सियात को हम आइडेंटिफाई कर लें, जब शख्सियात को हम पहचान लें, तो हम एक दूसरे को फिर बर्दाश्त कर सकते हैं, हम एक दूसरे को फिर समझ सकते हैं। बिल्कुल यही है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये है, अगर डिफरेंट पर्सनालिटीज मिल भी जाए तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त होना चाहिए। तो हमारे अंदर इस तरह बहुत कमी है, बर्दाश्त की, सब्र की, हम लोग एक दूसरे की चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते। तो सबसे बड़ा मसला है ना, हम सुनते नहीं है। जब हम एक दूसरे की सुनते नहीं है तो मामला वहीं पे खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कितने भाई हो आप? हम तीन बहन भाई हो। तो घर पे किस तरह रहती हो? शरारती हो या? बहुत शरारती हो। बहुत शरारती हो, शरारतें करती रहती हो बहुत घर में? हाँ, चलो ये कि अम्मी अब्बू को भी सब तंग है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि रोना को, हाँ, तुम नहीं होती तो फिर मजा ही नहीं आता। अच्छा, घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसकी वजह से बड़ी रौनक होती है घर में, अगर वो ना हो शख्स तो फिर आप बहुत खुश होते हैं, कहते तुम कहीं चली गई ना तो बस हमने ना खुद के साथ कुछ कर देना है, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैंने कहा टेंशन न लो, कहीं नहीं जाती। लेकिन मैं उन्हें ना थोड़ा थोड़ा डराती रहती, मैं चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी। कहते नहीं यार, नहीं जाना, ना जाना। अच्छा, ये बताओ, व्लॉगिंग करती हो यूट्यूब पे, तो फिर किस तरह के व्लॉग्स बनाती हो? डेली। अभी तो फिलहाल नहीं बना रही हूँ। क्या कंटेंट होता है? मतलब कहीं बाहर जाऊँ ना तो फिर व्लॉगिंग करती हूँ, ऐसे नहीं करती। मतलब कहीं पर नहीं बनाती मैं, टिकटॉक बनाती हूँ डेली। अच्छा, तो व्लॉग्स जो है वो डेली नहीं इतना काम अभी नहीं करती मैं। ठीक है, टिकटॉक पे ज्यादा फोकस है कि सोशल करूंगी, उसके बाद ही आगे। ठीक है, इसमें मजीद भी हम नाज़रीन से जानेंगे, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा अंजला, खाने पीने में क्या पसंद है, क्या शौक से खाती हो? खाने पीने में बिरयानी बहुत पसंद है, और फास्ट फूड में मैं ज़्यादा चीज़ें खाती हूँ। सब्जी में मैं गोभी खा लेती हूँ, आलू बहुत पसंद है मुझे। आलू सबकी वैसे फेवरेट सब्जी होती है, और आलू ऐसा है जो हर सब्जी में इस्तेमाल होता है, तो उसके बगैर तो लगता है जैसे खाना भी अधूरा है, ऐसे ही ना। बाकी चिकन खुद कुछ बनाती भी हो या बस सिर्फ खाने का शौक है कि बस फरमाइश? नूडल्स बना लेती हूँ। हाँ? और मैक्रोनी। नूडल्स बना लेती हो बस? उसके अलावा कुछ नहीं बना सकती? कोई काम नहीं करती मैं, ऐसे टिकटॉक बनाती हो, नूडल्स बनाती हो, लोगों के दिमाग की दही करती हूँ बस। चलो ये भी अच्छी बात है, कोई तो ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वैसे फरहान, कभी आप भी टिकटॉक इस्तेमाल की या ऐप या नहीं? जी, मैं टिकटॉक बहुत विजिट करता हूँ, मैं बहुत एक्टिव क्योंकि अब एक मैं समझती हूँ टिकटॉक ऐप ऐसी है जहाँ पर लोग इंटरटेनमेंट तो कर ही रहे हैं, मतलब लोग काम भी कर रहे हैं, डिफरेंट कंटेंट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब टीचर्स भी आपके जो हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आपके जो जिस तरह हमारे एक्टर्स भी हैं, वो सिर्फ जो अपना एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा होता है वो टिकटॉक ऐप जो है वो लाजमी यूज़ कर रहा है। इस टाइम हर बंदा यूज़ कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आजकल देखें, हमें अब जब देखते हैं कि चैलेंजेस आ जाते हैं लाइफ में, ये सारी सोशल मीडिया इज आल्सो अ चैलेंज, और इसमें जहाँ लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो वहाँ पर जहाँ पॉजिटिविटीज आ रही हैं वहाँ नेगेटिविटीज भी आ रही हैं। हाँ। टिकटॉक जो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे एंटरटेनमेंट आपको मिलती है, जहाँ पर आपको अच्छे मैसेजेस मिलते हैं शॉर्ट टाइम में। आपका टाइम देखिए, आजकल एक रिसर्च हो चुकी है कि जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो ज्यादा लोग देख रहे हैं बनिस्बत के जो एक घंटे की वीडियो होती थी, लोग उसमें वो मैसेज तलाश करते रहते थे, मैसेज कहाँ है, मैसेज कहाँ है, और यहाँ पर शॉर्ट टाइम मैसेज आ जाता है। अच्छा, वो डिफरेंट ये होता है ना कि चलें आपका एक मैसेज पहुंच जाए, जो व्यूवर्स हैं, जो देख रहे हैं लोग, आप जो कहना चाह रहे होते हैं, आप जो बोलना चाह रहे होते हैं, वो एक मैसेज पहुंच जाए शॉर्ट टाइम में, और एक डायरेक्ट बात। वो आप देखें माशाल्लाह, कुछ ऐसे भी मैंने टिकटॉकर्स देखे हैं जो बाकायदा तौर पर कंटेंट के साथ वो आते हैं, उनका एक मैसेज होता है कि हमने माशरे की क्या चीज़ दिखानी है, किस अंदाज के साथ दिखानी है, और उसका फिर रिजल्ट क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जिस तरह हम एक इंसान की बात करें, आज का जो दौर है उस टाइम मैं क्या समझती हूँ, इंसान के ना बड़े चेहरे हैं, आप किसी को पहचान नहीं सकते, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, उस वजह से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत बात की आपने कि जब आप ये कह सकते हैं कि मास्क
मास्क लगाए इंसान हाँ, जो है एक वो घूम मास्क रहे है होते जो हैं। आपने बताया। एक शख्सियत है जो उसकी अपनी है, एक शख्सियत है जो बनावटी है, जो कि वो दुनिया के सामने लगाती है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो कौन सी शख्सियत है? अब क्वेश्चन किया जाता है और बाज़ औक़ात खुद से क्वेश्चन किया जाता है, यार मैं खुद कौन? तो ऐसा कैसे क्या कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे हम ये जान लें कि वो जो आने वाला शख्स हमारे पास जो आ रहा है किस नेचर का है? उसके देखिए इंसान एक बड़ी अल्लाह ताला ने पावर रखी हुई है इंसान के दिमाग को, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। इंसान एक खुली किताब होती है, बड़ी तेज बड़ी होती है, कमाल, वो कमाल होती वो है। मैं जज कर कहती हूँ लेते आप उनसे हाथ मिलाएंगे वो तो आइडिया लगा लेंगे, वो उनको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, सोच है, आपकी क्या सोच है, आप किस वजह से उस इंसान से मिले हो। तो ये बड़ा वैसे अल्लाह का एक खास करम भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये गिफ्ट है उनकी तरफ, ये सिक्स सेंसर इन्हें कहते हैं। और ये जो टाइप है जैसे आप कह रहे थे, ये बेसिकली उन लोगों में आती है, इंट्रोवर्जन वाले में आती है कि जो खुद से सोचने की सलाहियत रखते हैं। एक होता है कि लोगों की जो ख्यालात हैं वो उन ख्यालात को अपने अंदर समोता है और वो फिर प्रेजेंट कर देते हैं। एक होता है उसके अंदर से क्वेश्चंस निकलते हैं, उसके अंदर की दुनिया से क्वेश्चंस आते हैं और वो फिर एक्सप्लोर कर देता है दुनिया में। हम ये देखते हैं कि हमारे पास आने वाला शख्स जो है क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, हम इस चीज़ को के बारे में ज़्यादा हमारा फोकस होता है। उससे पहले हम ये जान लें कि उसकी टाइप क्या है। आज जो हमारा जो जिस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं, अगर हमें टाइप का आइडिया हो जाए, हमें आइडिया हो जाए कि यार ये बेचारा मजबूर है, अगर वो ज़्यादा बोल रहा है वो मजबूर है, अगर वो ज़्यादा चुप है वो भी मजबूर है, उसकी नेचर ऐसी है। अगर कोई जो है अंदर अंदर से जो है वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में वो ज़्यादा फोकस होता है, वो हर वक्त हड़बड़ में रहता है, उसकी क्या मजबूरी है कि वो उसकी अल्लाह ताला ने नेचर ही से बनाई है, उसको गिफ्ट ऐसे मिले। अब ऐसे लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं लाइफ में। जैसे कि अब इमरान खान साहब को ले लें, जैसे कि अब और बड़ी शख्सियात हैं, जैसे कि ज़रदारी साहब को ले लें, जैसे कि नवाज शरीफ साहब को ले लें, जैसे कि और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के इस वक्त लीडर्स हैं। हम ये देखते हैं कि इनके अंदर ये कौन से लोग हैं बोलने की वाली सलाहियत रखते हैं, वो बड़ी तादाद में इनके दोस्त होते हैं। इसी के बरक्स आइंस्टाइन को ले लें, आप इल्हाम इकबाल साहब को ले लें। अब ये लोग कौन से हैं? इनके अंदर इनके पास बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, ये एक अलग सोच के साथ बैठ के काम करने वाले लोग। अब जब इनको आइडिया हो गया कि हम किस टाइप के लोग हैं तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है। अब जब बात आती है कि जी आने वाला शख्स जो है हमारे पास वो किस नौइयत का है, हम जब ये जान लें कि एक्सट्रोशन कौन सा है, इंट्रोजन कौन सा है, हम ये जान लें कि जी सेंसिंग इसकी पावर कौन सी है, ये फील करने वाला है या नहीं है, देखिए बातों से आइडिया हो जाता है। आप जब मिलते हैं ना, किसी से भी बात करते हैं, आप एक बेशक पेपर लिख लें, पेपर पे लिखिए जी ये एक्सट्रोशन है, फिर जो है कि क्या है कि जी बाज़ औक़ात हम देखें ना, हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं करते, हमें बुरा लगता है। आप अगर फैमिलीज़ में आप कोई रिश्ते कर रहे हैं, आप किसी को एम्प्लॉय को रख रहे हैं, आप जो है किसी के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, आप कहते हैं यार हमारी गपशप देर पर है, आपको उसकी क्वालिटीज़ का पता होना चाहिए। वो किस कहाँ पे खुश होगा, क्या वो जो है अलग पसंद करता है या वो जो है वो उसको तो गैदरिंग पसंद है। जब वो उसको गैदरिंग पसंद है तो आप उस वाली टॉपिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। हमें पता ही नहीं होता, हम जो है अंधाधुंध लगे होते हैं और उसका इफेक्ट क्या होता है, लोग नाराज हो जाते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे पास गैदरिंग रहे, अगर तो वो पर्सनैलिटी है जो चाहती है कि एक पर्सनैलिटी उसे कहते हैं उसको परवाह ही नहीं होती, जो आए गया कोई इशू नहीं है उसे। और एक पर्सनैलिटी है जो खुश होता है कि उसके अपने उसके करीब, उसके दोस्त, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, एक शख्स वो होता है। अब वो जो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स वाला शख्स है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि वो उन सब का ख्याल रखे। अल्लाह पाक ने हमारे इस्लाम में जो एक बात है वो अखलाक, जितने प्यारे हमारे अखलाक होंगे, आप कन्वर्ट कर देते हैं लोगों को अपने अखलाक से। अगर आपका अखलाक जो है, अब देखें ना, आप मजबूर हो जाएंगे अगर एक शख्स आपके सामने आया हुआ है, आप प्यार से बुलाएंगे, ऑटोमेटिकली वो आपको इज्जत देगा। अगर एक शख्स चाहे वो जो भी मर्जी है, अगर आपको उसको रिस्पेक्ट नहीं देते, वो बदले में आपको रिस्पेक्ट दे ही नहीं सकता। और ये एक पूरी चेन होती है जो कि पूरी यूनिवर्स पे जाती है, आप वेव्स भेजते हैं ऐसी। हमारा जो एक एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, अपग्रेड हो चुके हैं लोग, वहाँ इस चीज़ पे काम ही नहीं कर रहे जो कि वक्त की ज़रूरत है। अच्छा, वही बात आ जाती है कि इखलाक और तरबियत पे काम करने की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक हम अपनी चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे, हम अपने आप को बेहतर नहीं करेंगे, तो वो एक जो इंसान हमारे अंदर है वो खुलकर सामने नहीं आ सकता। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। एंजला, आपका बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस फॉर यू। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद है जी, हमारे जनूबी पंजाब की एक पहचान, एक बड़ा नाम आईटी में, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, तनवीर नांडा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो है जी माहर साजिद, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आईटी गोल्ड मेडलिस्ट BZU और इसके साथ साथ ट्रैवलर ब्लॉगर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, क्या हाल चाल है तनवीर? ठीक ठाक हैं? क्या हो रहा है आजकल? आपके तो काम माशाल्लाह, आपकी एक्टिविटीज तो मैं देखती रहती हूँ, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव होते हैं आप। बस वही कुछ हो रहा है, मजदूर का काम मजदूरी करना है, घूमते फिरते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं। सही सही। तो कैसी रही ईद? कैसी रही ईद? तो भी काम करते रहे या आपने ईद की छुट्टियों को भी इंजॉय किया? हाँ, वैसे ये बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि गोरे अपनी छुट्टियों को ना बड़ा इंजॉय करते हैं और उस दौरान किसी किस्म का कोई काम नहीं लेते। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम जिस चीज़ के अंदर थोड़ा इनेमाक ले लेते हैं तो बस उसके बाद कभी स्टूडेंट्स तंग कर रहे हैं, कभी घर से कॉल्स आ रही हैं, तो हमारे यहाँ वो जो छुट्टियों का कॉन्सेप्ट एक्चुअली जो होना चाहिए वो है नहीं। तो बस हमारी भी वैसे ही गुजरी जैसे बाकी पाकिस्तानियों की गुजरी है। सही। कुछ सो के, कुछ मटन खा के और कुछ बस कुछ मटन खा के सही। और आपकी कैसी गुजरी? मेरी इनके साथ ही गुजरी। अच्छा इनके साथ ही रहे हैं आप? बिल्कुल। और असल में पाकिस्तान जब मैं आया हूँ तो फूड का यहाँ पे जो सिनेरियो है वो मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई वेरी सेकंड डे। अच्छा। तो 2-3 दिन तो उसमें मेरे गुजर गए, जो बेड के ऊपर ड्रिप्स वगैरह और बीमार और एंटीबायोटिक्स वो चीज़ें चलती रह गई। ओहो। जब अच्छा, वैसे आप जब बाहर से आए तो जाहिर सी बात है आपका थोड़ा सा ना माहौल चेंज होता है, तो उसकी वजह से आपकी तबीयत जो है वो थोड़ी अपसेट रहती है। तो आपने मतलब लगता है मटन ज्यादा खाया है चले जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अच्छा, ये एक तो आपकी थोड़ी जर्नी के हवाले से भी जानेंगे ना, क्या क्या लाइफ स्टोरी है आपकी, किस तरह गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं माशाल्लाह से, थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताएं। सही। मैं बचपन से तो ऐसा नहीं था। ऐसे नहीं था? ऐसा नहीं था। बहुत आवारा। आपने तनवीर वाली बात की, वो भी अक्सर जब हम 2 दफा हमने बात की तो ये कहते थे मैं ऐसा नहीं था हम एक्चुअली बचपन के वो जो चड़ी बड़ीज होती है ना, हाँ, तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो स्टडीज़ के अंदर शुरू में ही मतलब इतना कोई स्टडीज़ की तरफ रुझान नहीं था, और खेल कूद में जैसे बच्चे होते हैं बचपन के अंदर, स्कूल में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वालिदैन ने बहुत कोशिश की, डिफरेंट स्कूल्स में उन्होंने एडमिशन्स करवाए, देखा कि कहीं ना कहीं चल जाए, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, हर तरह का मार से प्यार से हर तरह से उन्होंने करके देख लिया। अच्छा, एक टाइम ऐसा भी था कि मेरा 1 साल में जो है वो उन्होंने 3 स्कूल चेंज करवाए। अच्छा। चलिए देखिए इसको कहीं पे ये चल जाए। तो मैट्रिक मैंने जो है वो फिर वालिद साहब मेरे जो है डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, तो उनके ट्रांसफर्स वगैरह होते रहते थे, तो वो मुझे अपने साथ ले गए भावलपुर, वहाँ पे मैंने मैट्रिक की और एवरेज स्टूडेंट लाइक 70-75% मेरे मार्क्स थे। और FSC मैंने 4 साल में की, 2 साल मैंने पेपर ही नहीं दिए, फेल होता रहा। अच्छा। और ये कारनामा भी सर अंजाम दिया आपने फेल होने में फिर ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि जो यूथ सुन रही है या जो ऐसी सिचुएशन के अंदर लोग हैं जो ये इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनको ये आइडिया हो सके कि आप अपने आप पे फोकस करके किस तरह से अपने आप को चेंज कर सकते हैं। FSC मेरी 4 साल में थी। 4 साल के बाद भी मेरे जो है सप्लीज आई और जो है वो उस सप्लीमेंट्री के लिए 1 साल और मैंने जो है कंटिन्यू किया FSC के अंदर। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग सारी चीज़ें ट्राई कर ली। और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्न जो था जो कि IT से रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो वालिदैन को भी एडवाइस है कि जहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट है, जहाँ पे बच्चे सीखना चाहते हैं, मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं, वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। अच्छा, ये मोस्टली होता है ना वालिदैन की तरफ से, लेकिन मेरे अंदर वो शायद स्किल्स नहीं थी डॉक्टर बनने वाली। मे बी इंजीनियरिंग के अंदर मैं अच्छा था, मैं बेटर था, और कंप्यूटर साइंस के अंदर मैं बेस्ट था। तो जो मेरे चचा हैं उन्होंने ये एनालाइज किया कि ये इसका रुझान जो है वो कंप्यूटर की तरफ थोड़ा ज़्यादा है। तो दे टुक मी आफ्टर द मैट्रिक और उन्होंने कहा कि आप बैठे। उन्होंने मुझे प्रोग्रामिंग की बुक दी एंड एट दैट टाइम आई हैव नो क्लू अबाउट प्रोग्रामिंग। कोई गूगल भी नहीं हुआ करता था उस जमाने में, कोई इतनी जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, इंटरनेट स्पीड है, बहुत कुछ है। तो उस वक्त नहीं था, मैं 2003-4 की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम जो है वो फिर एक कंप्यूटर था इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड और एक बुक थी मेरे पास, वो मुझे दे के चले गए 2-3 दिन के लिए। जब वो वापस आए तो मैंने उस बुक के तमाम प्रोग्राम्स जो थे वो मैंने सॉल्व कर लिए थे, मैं बना के कंप्यूटर पे बैठा हुआ था। तो वो आए तो उन्होंने कहा ये तुमने कैसे किया? मैंने कहा बुक से पढ़ के किया। और कैसे किया? तो इंटरेस्ट जहाँ पे हो। फिर FSC में ICS किया। ICS से ये हुआ कि मुझे कंप्यूटर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, तो वहाँ से जो है वो मेरे मार्क्स भी अच्छे आने लगे कंप्यूटर वाली साइड पे, और वो खुद ब खुद उसमें ग्रो भी होने लग गया। और BSc के अंदर जो है वो मैंने जाके कुछ जो है मेरे साथ यूसुफ वाले इंसिडेंट हुआ। मैंने रियलाइज़ किया, अपने आप से कमिटमेंट की कि मैंने अपने आप को चेंज करना है।
और BSc भी मेरी मैंने 2 मंथ्स में जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से क्लियर की। उससे पहले मैं 3rd ईयर में एज ए होल फेल था। देन आई डिसाइड कि अब चेंज करना है, तो फिर मैंने मास्टर्स में जब एडमिशन लिया, देन मास्टर्स में थ्रू आउट जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट रहा, अपना फर्स्ट पोजीशन रहा और एंड टू एंड। अच्छा, ये एक जर्नी थी, जाहिर सी बात है, इंसान जब सोच लेता है कि अगर उसमें कुछ करने की सलाहियत है तो वो लाजमी कर भी लेता है, उस चीज़ को अचीव कर लेता है। अच्छा, जिस तरह तनवीर आपकी माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं, अब जदीद टेक्नोलॉजी आती जा रही है, ऑनलाइन थोड़ा जॉब्स के हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह अर्निंग हो सकती है, किस तरह उसमें हम लोग बेहतरी ला सकते हैं, हमारी यूथ जो है वो इस तरफ कैसे आ सकती है। अभी तो कोविड के बाद, हमारी लास्ट टाइम भी यही बात हुई थी, कोविड के बाद तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। मतलब लोगों को नहीं तो हाथ पाँव मारे, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। वो टाइम ऐसा था कि लोगों के पास टाइम वाफिर था, वो घर बैठे रहते थे, तो उन्होंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो ऑनलाइन अर्निंग का या ऑनलाइन बिजनेसेस का जो रुझान है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है। अभी अगर हम बात करें तो इतने ज़्यादा वेज आ चुके हैं, और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देखते हुए मैं तो कहता हूँ कि अगर आप डॉलर्स में अर्न नहीं कर रहे तो आप अनफॉर्चुनेटली हैंड टू माउथ ही रहेंगे, कि हमारा सर्कल वही फर्स्ट से 30th तक का रहेगा। तो हम अपने एसेट बिल्डिंग या अपने लिए पैसा जमा करना या कोई चीज़ जिसे कहते हैं ना एसेट लेना, वो कर नहीं पाएंगे। तो मैं तो यूथ को यही कहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, SCM है, SMM है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ब्लॉगिंग है, मतलब इतनी ज़्यादा वेज हैं कि मैं बताने बैठूं तो शायद घंटों लग जाएं। तो किसी भी फील्ड में ना पहला स्टेप लोग पूछते हैं कि पहला स्टेप क्या होना क्या चाहिए, लोग किस तरह पहला स्टेप ये है कि लर्निंग की तरफ, उस फील्ड की तरफ कूद पड़े। खुद ही अल्लाह ताला रास्ते बनाता जाएगा, चीज़ें सामने नज़र आती जाएंगी, वेज मिलते जाएंगे, और अल्टीमेटली जो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती है ना, वो जो मैंने ऑब्जर्व किया है इतने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद, वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्विट कर जल्दी कर जाते हैं। वो बस एक आध महीना किसी चीज़ को ट्राई किया, वहाँ से डॉलर्स नहीं आए, बस उन्होंने कहा नहीं हम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक नसीहत मेरी तरफ से समझ लें कि एक याद रखें कि कम से कम आपने 1-2 साल किसी भी फील्ड में जब आप एंटर होने जा रहे हैं ना, 1-2 साल उस फील्ड को दें, देन आप डिसाइड करेंगे हाँ मैं इसको कंटिन्यू रख पा रहा हूँ या नहीं रख पा रहा। देन अगर आपने 2 साल की कोशिशों के बावजूद, दिन रात कोशिशों के बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद फिर भी वो चीज़ आपको क्लिक नहीं कर पा रही, फिर आपको राइट है कि आप चीज़ें स्विच करें या किसी और फील्ड की तरफ जाएं। लेकिन 2 साल जब आपने स्पेंड कर लिए और डेडिकेटेड स्पेंड कर लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप डॉलर कमाने के काबिल ना हो, किसी भी तौर पे ऐसी सिचुएशन नहीं रहनी चाहिए। और अगेन अगर हम इसको एक लॉन्ग पेराए में देखें, अगर आपने 5 साल इस फील्ड में लगा लिए, तो अगर 5 साल इस फील्ड के और 5 साल दूसरी फील्ड के अगर आप कंपैरिजन करें, तो आप इसमें आपके मिलियनियर बनने के चांसेस शायद 90% हों, और ऑफ फील्ड या ये ऑफलाइन जो फील्ड्स हैं इनमें मिलियनियर बनने के चांसेस शायद 20% भी ना हो इतने कम अरसा में। तो इतना ज़्यादा जब इसके अंदर ग्रोथ है तो आप बस एंटर हो जाएं, लर्न करना स्टार्ट कर दें। यूट्यूब आपके पास है, गूगल आपके पास है, और इन 2 चीज़ों के होते हुए मुझे नहीं लगता कि किसी तीसरी चीज़ की इतनी ज़रूरत पड़ती है। फिर भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो मेंटोर्स अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि जो चीज़ें, जो ट्रिक्स आनी चाहिए वो उस तरीके से उन तक नहीं पहुंच रही होती, जो चीज़ें सीखने वाली होती हैं, या वो चाह रहे होते हैं कि हमें वो सारी ट्रिक्स आएँ जिससे हम अर्निंग कर सकें। बहुत सारे लोगों को उस हवाले से नहीं मुश्किलात का सामना है, उनके बारे में आप क्या कहना? देखिए, हम ये क्यों नहीं कहते कि हम अपने बच्चे को प्रेप में एडमिशन दिलाएं और कोई ट्रिक मिल जाए और वो MA करके 2 साल में पास आउट हो जाए। वहाँ पे हम ट्रिक्स की बात क्यों नहीं करते? जब हम बच्चे को किसी बार्बर के पास छोड़ के आते हैं तो हम वहाँ पे यार उसको कोई ट्रिक बता कि कल को नहीं अपनी शॉप डाल के बैठा हो। ये ट्रिक इसी फील्ड में क्यों आते हैं? क्योंकि हमने इस फील्ड को एज अ बिजनेस नहीं लिया, हम इस फील्ड को समझते हैं कि कोई साइड हसल है, वहाँ पे जाएंगे, ऊपर कोई बारिश हो रही होगी डॉलर्स की, बस अब डॉलर्स में नहा के बाहर निकलेंगे और ढेर सारे डॉलर नहीं, इट्स बिजनेस। इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये बिजनेस है, जिसमें आपकी रातें भी लगेगी, जिसमें आपका टाइम भी लगेगा, जिसमें आपके पसीने भी बहेंगे, जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें आपको पूरी दुनिया के साथ मुकाबला है। लेकिन फायदा ये है कि इसमें पैसा जितना है वो आपकी आम फील्ड्स के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो वो मेहनत, वो एनर्जी इन्वेस्ट करना, वो टाइम इन्वेस्ट करना, वो वर्थ इट है कि आपको मायूसी नहीं होगी। सही।
अच्छा, जिस तरह अभी आपसे भी जानूंगी, आपने आईटी एक्सपर्ट भी हैं आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए चांसेस ज़्यादा हैं या पाकिस्तान से बाहर? चांसेस अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो अब हम यूं इस पैराए में देखें कि वर्ल्ड जो है ना वो अलग अलग नहीं है। हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, हम पाकिस्तान में नहीं रहते, हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज जब इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुंचती हैं तो वो आप कहीं भी बैठे हों, इट डजेंट मैटर। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं अगर आप किसी भी ऑफलाइन हवाले से भी देखें। ठीक है। तो पाकिस्तान के अपॉर्चुनिटीज उस हवाले से ज़्यादा हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, यहाँ पे आबादी ज़्यादा है, यहाँ पे मार्केट बड़ी है उस हिसाब से, और यूथ भी है, हमारा यूथ का साइज भी बहुत ज़्यादा है, तो अपॉर्चुनिटी उस हवाले से ज़्यादा है। ऑनलाइन अर्निंग के अंदर एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि हमने कौन सा काम करना है, एसईओ करनी है, यूट्यूब स्टार्ट करनी है, गूगल स्टार्ट करना है, मतलब कैसे हमने ये काम इसमें से कमाना है, किस तरफ जाना है। और यूथ का ये बहुत तो पहले डिसाइड खुद करना पड़ेगा ना कि आपने कौन सा चूज करना है। डेफिनेटली उसमें ये है कि इसकी एग्जांपल ऐसी है कि जब आप मिठाई कोई न्यू चीज ट्राई करते हैं तो उसका टेस्ट आपको पसंद आता है या नहीं आता, जब तक आप खाएंगे नहीं उसको तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसका टेस्ट जो है कैसा है, मुझे मेरे फ्लेवर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें ये आप ट्राई करें, बच्चों को हैबिट्स डालें स्कूल के टाइम से कि आपने ये ट्राई करना है, आपने न्यू चीजें ट्राई करनी है। और इस तरह से जो है मैं बच्चों को प्रमोट करता हूँ अपने घर के अंदर कि जी आपने ना कुछ भी करें, यूट्यूब पे वीडियो बना के जो भी आप कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप डालें उसके ऊपर, ठीक है, ताकि उनकी जो झिझक है सिस्टम के साथ वो खत्म हो और उनकी वो इस चीज़ से यूज टू हो जाए। जब वो इस चीज़ से यूज टू हो जाएंगे, वो इस चीज़ को ट्राई करेंगे, जब ट्राई करने लगेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम दे विल एडजस्ट समवेयर सम बिटवीन कि जी ये जगह है, यहाँ पे हमें ज़्यादा रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उस जगह पे हम फोकस करें। एक बात जो तनवीर ने की कि जी हम जब काम स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन अर्निंग के अंदर, लेट्स से एन एग्जांपल, मैंने अभी यूट्यूब का मेरा चैनल है, मैं यूट्यूब करता हूँ, ब्लॉगिंग भी करता हूँ, तो आप मैं अक्सर ये समझाता हूँ कि आप किचन में जाएँ, वहाँ पे बहुत सारी जो है मिसाले पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, आप रैंडमली उठाएं और मिक्स करके एक अच्छी सी डिश बनाने की कोशिश करें, नहीं बनेगी आपसे। बिल्कुल। अगर आपके पास एक रेसिपी है, आपको पता है कि ये डिश बनाने के लिए पहले क्या डालना है, बाद में क्या डालना है, कितने टाइम के लिए पकाना है, कैसे करना है, आप पढ़ के जाएंगे उस चीज़ को तो वो ज़्यादा काम करेगी, तो ज़्यादा काम करेगी। अब एक मिस्टेक जो हम करते हैं, हम कहते हैं कि जी हम एग्जाम्पल देते हैं कि जी ये यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है, ये टिकटॉकर है, इसकी इस वीडियो के मिलियन व्यूज हैं, ये टॉपिक है, चले हम भी इस टॉपिक पे बना के ट्राई करते हैं, कॉपी करते हैं ना, कॉपी करते हैं। तो वो हम जब डालते हैं, करते हैं चीजें उसके ऊपर, तो हमें उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आते क्योंकि वो हमने उस चीज को पढ़ा नहीं होता, समझा नहीं होता, उस चीज की डेप्थ में नहीं गए होते। तो जो भी काम स्टार्ट करना है, ठीक है, उसमें आप लर्न करें, देखें एक्सपीरियंस से, दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से, गूगल है जैसे है, यूट्यूब है, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा उसके ऊपर, उस चीज को थोड़ा सा समझें, फिर उस चीज में आप डाइव करें। जब उस चीज में आप डाइव करेंगे तो फिर अपनी परफॉर्मेंस आप मॉनिटर करें, अपने आप को खुद चैलेंज करें, अपने आप को आप चैलेंज करते रहेंगे, आप डेली बेसिस पे ग्रो करते रहेंगे, डेली बेसिस पे आप जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहेंगे। तो जब आप इस तरह से काम करेंगे और कम से कम 2 साल तक, 1.5 से 2 साल तक आप कंसिस्टेंटली जो है वो काम करेंगे, देन यू विल बी एबल टू कम्पीट इन द वर्ल्ड, जो हमारी ग्लोबल वर्ल्ड है इंटरनेट की, और उसके अंदर आप जब कम्पीट कर पाएंगे तो फिर आप वहां से रिजल्ट्स ले पाएंगे, और फिर आप उन लोगों में आ पाएंगे जिनके बारे में आप स्टोरीज पढ़ते हैं कि उन्होंने मिलियंस कमा लिए, ये मिलियनियर्स बन गए, तो उसके पीछे पूरी एक सक्सेस स्टोरी है, पूरा टाइम लगाया है उन लोगों ने, पूरी मेहनत की है उन लोगों ने। तो ये चीजें, इन चीजों का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में तनवीर? बिल्कुल, साजिद ने 100% सही कहा कि हमारे यहाँ यही बड़ी लोगों का ना यूथ का यूथ है मोस्टली, वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए, हम शायद वहाँ पे बेहतर कमा सकते हैं या बेहतर हम लोगों को जॉब्स मिल सकती हैं, इसमें मेरी तो हमारी लाइफ बन सकती है। अनपॉपुलर ओपिनियन है मेरी, वैसे मैंने एक पोस्ट भी डाली थी फेसबुक पे ना कुछ अर्सा पहले, उसमें मेरी बड़ी ले दे हुई थी। मैं यही कहता था कि यूथ अगर मुल्क से बाहर जा सकते तो जरूर जाना चाहिए, अगर परमानेंट नहीं, चाहे टेम्परेरी तौर पे, लेकिन जरूर जाना चाहिए। देखिए उसके फायदे बहुत सारे हैं, एक तो आपको स्ट्रगल का पता चलता है, हाँ, दूसरा आपका विजन ब्रॉड होता है कि आपको अच्छा यार दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, अच्छा इस तरह के भी सिस्टम्स होते हैं, हाँ। मतलब हम एक घुटन ज़दा माशरे में रहते हैं जहाँ पे हमें शुरू से लेकर बचपन से जवान होने तक मतलब बच्चे को दबाया जाता है, आज़ादी नहीं है उस तरीके से, आज़ादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, मतलब उसको हम कम से कम इतना फ्रीडम नहीं देते कि यार तू अपनी मर्जी की कोई फील्ड चूज कर ले, हाँ। या अपनी मर्जी की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ऑप्ट कर ले कि जिसमें तू एक्सेल करना चाहता है। मतलब प्रेशर रहता है शुरू से ही, परफॉर्मेंस का प्रेशर,
फिर जब बच्चा ग्रेजुएट हो जाएगा तो फिर बहन भाइयों की बहन की शादी करनी है, भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भाई की फीसेस पे करनी है, अपनी शादी करनी है, अपनी फिर जो होने वाली मिसेज है उसके नखरे उठाने हैं, फिर शादी करनी है। तो भाभी सुन रही होगी तो उठाएंगे ना, बता रहा हूँ ना। हाँ वही ना, मेरे अपना एक्सपीरियंस बता रहे। एक कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैम? जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद इरफान जल्ला भावलपुर से बात कर रहा हूँ। मैं सर तनवीर नाजला साहब का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हैं तनवीर साहब के। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कभी बराह रास्त तो सर तनवीर नाजला के सेमिनार वगैरह में शिरकत नहीं कर सका, लेकिन हमारे मास्टर हैं जो हमें ट्रेन करते हैं यहाँ पे, सर आसफ परदेसी साहब। अच्छा ठीक है। आई होप सर तनवीर नाजला उनको जानते होंगे। जी जी जी, बात करेंगे। उनके थ्रू हम लर्न करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 महीनों में तकरीबन 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपये कमा चुका हूँ। माशाल्लाह अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके लिए मैं सर का थैंक यू करना चाहता हूँ। और एक बात मैं दूसरी करना चाहता हूँ कि सर साजिद अफजल साहब साथ बैठे हैं, वो अक्सर तो सर तनवीर नाजला साहब के साथ होते हैं, लेकिन कभी वो सेमिनार में हमारे इलाके में साथ नहीं है। तो कब तक हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम दोनों के साथ बैठ के उनके से सीखने की? यार आई स्किल्स भावलपुर इंशाल्लाह बनने जा रहा है, बहुत जल्द इनागुरेशन होगी और हम साजिद साहब को जरूर वहाँ पे लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। आपको मौका मिलेगा इनसे मिलने का इंशाल्लाह। जी जी, वो जब आपके रिप्रेजेंटेटिव थे ना, उन्होंने भी सवाल पूछा था कि आपका सवाल किया है, तो मैंने वहाँ भी यही कहा है कि आप भावलपुर में साथ है ट्रेनिंग। आ जाएंगे जी भावलपुर में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मेरी भावलपुर से बहुत ज़्यादा एफिलिएशन है। अच्छा। मेरा मैट्रिक गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल भावलपुर से है। ये जिस स्कूल से भागा था वो भी भावलपुर में था। अच्छा, मैंने भावलपुर में बहुत से टाइम गुजारा। बहुत प्यारा शहर है और डेफिनेटली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाई स्किल्स भावलपुर, और वहाँ पे मैं आऊँगा और हम दोनों इकट्ठे आएंगे तो इनके क्वेश्चन का जवाब दिया। अच्छा, अब लोगों में थोड़ा इंटरेस्ट भी हो गया है कि लोग इस तरफ, हमारी यूथ जो है उसको डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रही है। अब सामने आप देख लेना। अब हाँ। मुझे नहीं पता, शोज में सुनते थे प्लांटेड कॉल्स होती हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कॉल आनी है। कॉल्स आती हैं, लोग आपको देख रहे अच्छा, होते thank you। हैं। जी। तो बहरहाल ये जो दुआएं होती हैं ना, ये इनके पेरेंट्स की जो दुआएं होंगी वो जो दिल से निकली होती हैं, वो मुझे जानते भी नहीं है। हालांकि शायद उन्होंने, ये बच्चे दिखाते हैं उनको वीडियो पे, ये तनवीर हमारे सर हैं, तो उनकी जो दुआएं होती हैं ना, वो शायद एक शील्ड भी हैं, प्रोटेक्शन शील्ड भी हैं, वही आगे। अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार तनवीर ऐसे मलंग सा बंदा है। इवन कुछ इदारों ने भी मतलब मेरे किया कि यार ये इतना ग्रो करता जा रहा है कि तो कोई ऐसी शेडी एक्टिविटीज, उन्होंने भी उनकी जो फाइनल रिपोर्ट दी, ये यार मलंग बंदा है यार, इसको छोड़ो। तो इसके बावजूद लोग देखते हैं कैसे प्रोग्रेस, इसके हाल में छोड़ दो। इसके हाल में छोड़ दो। सही है। तो प्रोग्रेस की अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि बस ये दुआएं हैं जिनके सहारे अल्लाह ताला। राहील ने आपका एक नाम रखा है, डिजिटल मलंग। डिजिटल मलंग, देख लीजिए। सही है। अच्छा, वही हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमें आजादी हाँ, नहीं बाहर है। जाना, Mind देखिए की- बाहर जाना हाँ। बहुत जरूरी है। आपका विजन ब्रॉड होगा, आपको बिजनेस आइडियाज मिलेंगे, आपको एक्चुअल बिजनेसेस वर्क कैसे करते हैं, टीम कैसे वर्क करती है, स्ट्रगल कैसे करनी है, आपने कम पैसों में गुजारा कैसे करना है, कैसे कर और उन कम पैसों को ज्यादा पैसों में कैसे डालना है। अब अगर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि जब बच्चे आते हैं ना, वो कहते हैं जी हम सर मास्टर्स कर ली, हमने BS कर लिया, तो सब कुछ कर लिया, लेकिन इसके बाद अब हम क्या करें, अब हम कुछ और पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा पाकिस्तान में नहीं पढ़ो, जानना है यूरोप में जाओ, स्कॉलरशिप ले लो। मैं ये नहीं कहता कि चले पैसा बहुत है आपके पास तो आप इसलिए जाएं, स्कॉलरशिप ले लें। चाइना तो स्कॉलरशिप दे देता है ना, आप वहां पे जाएं। देखें, एक बच्चा आया होगा सोमालिया से, एक आया होगा पैलेस्टाइन से, एक आया होगा USA से, एक आया होगा ऑस्ट्रेलिया से। जब आप उनमें घुल मिल के बैठेंगे तो आपकी सोचने का अंदाज ही बदल जाएगा। यहाँ तो हमें हर जैसे हमारे जैसे नजर आ रहे होते हैं ना, हाँ, वहाँ पर डिफरेंट, तो हमसे बेहतर लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो है। क्या सोचते हैं, वो किस तरह रहते हैं, उनका रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, फिर उनके आगे सोचने की जो एक इस्तेदाद होती है, उनसे हमें लर्न करने को बहुत मिलता है। बिल्कुल। तो बाहर जरूर जाना चाहिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग। तो एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चला, अच्छा कॉलर ड्रॉप हो गई है। अच्छा, जाहिर सी बात है, जिस तरह अभी आप बाहर का, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बाहर में आप क्या देखते हैं, बाहर के लोगों में क्या कैसी स्किल्स हैं, कैसे वो अर्न कर रहे हैं? देखिए, लिटरली जो आज से 12 साल पहले का साजिद था जो आज का साजिद है, उसमें बहुत डिफरेंस है। मैं पैदा हुआ इस सोसाइटी में, इस कल्चर में, इस माशरे में। अच्छा, आप किसी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसको वाक्य सुनाता जाऊँ इनसे रिलेटेड बात, हाँ। फिर इनकी तरफ आप आइएगा। ये 2010 में शायद ग्रेजुएशन हुई थी, इसकी भी और मेरी भी। अच्छा, ये MIT कर रहा था, मैं BSIT कर रहा था।
तो मैं उस वक्त थोड़ा स्टैब्लिश था, मतलब मैं अच्छे खासे पैसे से बना रहा था डॉलर। अच्छा, ये अभी नहीं कमा रहे थे आप? ये अभी उस वक्त नहीं कमा रहे थे। तो ये मेरे पास आया कि तनवीर मुझे ना अपने साथ काम पे लगा। हाँ। मैं इसका कैलिबर देख चुका था कि गोल्ड मेडलिस्ट है, इतना इसका विजन, और मैं अंडरस्टैंड कर चुका था कि ये कुछ और चीज़ है। और फिर बचपन से हम टाट से बैठते बैठते हम माशाल्लाह यहाँ तक पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह, इतना पुराना रिलेशन है। तो मैंने इसको कहा भाई तू ये काम ना कर, तू बाहर जा। सही। मैंने कहा इवन अगर तू गैर मुल्क जा सकता तो लाहौर चला जा। तो उस वक्त इसको बात नागवार गुजरी कि शायद मेरा दोस्त है, ये नहीं चाहता कि मैं डॉलर्स में कमाऊं। सही। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो वो वाला इंसिडेंट है, इनसे भी पूछेंगे कि कैसा वो एक्सपीरियंस रहा था, कि वो डिसीजन जो मैंने लिया था इसके लिए, वो इसके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा था। सही। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, इन्होंने बताया, वो हमें बताया इंसिडेंट। मैं वही इंसिडेंट ऐसी है कि मैं इसके पास आया था उस टाइम पे, ये पीके फंडा एक जो है ना वेबसाइट थी, उस पर शायद उस दिन ब्लॉगिंग कर रहा था। तो मैंने कहा मुझे कंटेंट राइटिंग वगैरह के लिए कुछ चीज़ें सिखाओ और अपने साथ लगाओ, तो मिलकर काम करते हैं इस चीज़ के अंदर। तो मेरा जो इसने कहा तुम्हारा लेवल जो है वो प्रोग्रामिंग की तरफ और सिस्टम डेवलपमेंट की तरफ और उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा है, एसईओ तुम जो है ना वहाँ पे लर्न करो और जाओ। तो इसने मुझे मना कर दिया उस वाले, बिल्कुल क्लियर जवाब दे दिया। तो इसने कोई ऐसा ऑप्शन छोड़ा नहीं मेरे लिए कि मैं लाहौर के अलावा कहीं और जा सकूं। तो मुझे धक्का लगाया इसने लाहौर की तरफ। और वो धक्का जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो धक्का वहाँ से ऐसा लगा कि फिर मैं लाहौर गया। वहाँ पे एक कंपनी है नेटसोल टेक्नोलॉजीज, पाकिस्तान की मल्टीनेशनल कंपनी है। अवांजा सॉल्यूशंस जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पेमेंट सिस्टम्स की कंपनी है। वहाँ पे एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने जॉब की। और फिर वहाँ से जो है फिर मैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए जाने लगा। फिर वहाँ से जो है कनेक्शन बना और फिर वहाँ से बाहर गया। फिर मैं उसके बाद से लेकर आज तक बाहर हूँ। मैं ये कह रहा था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है बाहर रहने में, आज से 12 साल पहले का साजिद और आज का साजिद, ज़्यादा टाइम मेरा पाकिस्तान में गुजरा, ठीक है, कम टाइम मेरा बाहर गुजरा मेरी लाइफ का, यूँ समझ लें। लेकिन जो चेंजेस उस कम टाइम में मेरी पर्सनैलिटी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आई, वो ये सोसाइटी, इस माशरे में मुझे नहीं मिली, सही, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि हमारा अपना माशरा है, हम इसको ओन करते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसा ही है। हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करते। जब आप वहाँ से लोगों से मिलते हैं ना, तो मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आई स्किल्स के इवेंट पे मैंने ये बात की थी कि देखिए हमारे अल्लाह पाक ने सेंसर्स लगाए हैं, आंखें हैं, कान हैं, ठीक है, ये सारे सेंसर्स हैं जो सेंस करते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं। कैमरे के सेंसर्स होते हैं ना, देखता है कैमरा, हाँ बिल्कुल, माइक सुनता है, ठीक है। अच्छा, एक कॉलर है, इसको कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शहबाज साहब हमारे साथ हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, पहले तो मैं सबको सलाम कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मेरा ये सवाल है कि मैं हूँ एक पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। पुलिस लिमिटेड अर्निंग है हमारी, फिक्स अर्निंग होती है, और उसमें आजकल जैसे महंगाई का दौर है, गुजारा तो वैसे बड़ा मुश्किल है। तो मैं हूँ भी FSC, खैर क्वालिफिकेशन भी नहीं है, तो मैं कुछ इस तरह ऑनलाइन या कोई इस तरह का कोर्स करना चाहता हूँ जो मैं को डिस्टेंस लर्निंग का हिसाब है, क्योंकि हमारी रेगुलर हम कोई क्लास में ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह का कोई कोर्स या कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जिसमें मैं सीखना शुरू करूँ और जिसके कुछ मैं अर्न कर सकूँ। मेरे कुछ 2-4 दोस्त हैं जो यहाँ सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट थे, मैंने उनसे मदद का कहा, लेकिन उन्होंने मुझे यानी यही कहा कि आप नहीं कर सकते, आपके बस का रोग नहीं है, ये वो, इस तरह, मतलब उन्होंने मुझे कोई सही राह नहीं दिखाई। तनवीर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, ये भाई साहब ने कहा कि मैंने किसी से हेल्प लेना चाहिए तो उन्होंने दी नहीं। यार असल में पता है क्या मसला, इस तरह केसेस बहुत ज्यादा आते हैं ना, तो ये बड़े कॉमन से इश्यूज हैं मेरे। अभी मैंने ये क्वेश्चन भी किया था कि इस तरह की चीजें अब बहुत सारी। असल में जो बंदा एस्टैब्लिश्ड होता है ना, अब आप ये सोचेंगे मेरे पास क्या आते होंगे, मतलब जितने रिश्तेदार सारे, अहबाब सारे, ये बच्चा है जी, यार इसमें तो मेहनत भी है। तो फिर आप पता क्या करोगे, आप क्विट करोगे और फिर उनको ब्लेम करोगे, उन्होंने सही नहीं सिखाया। इसलिए उनका जो एक्सपीरियंस है, हमारा आपस में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता ना, उन्होंने इस एक्सपीरियंस से ये लर्न किया कि यार इसको पहले ही ना बोल दो तो बेहतर है। देखो बेटा, ये जो ऑनलाइन अर्निंग है ना, ये एक फुल टाइम बिजनेस है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ। दूसरी जॉब्स के साथ अगर इसको भी आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कि आपने जो अपनी ड्यूटी दी, उसके बाद अगर आपके पास इतनी एनर्जी बची है कि आप 2-3 घंटे डेली के इस काम को दे सकते हो, तो आप जरूर दो। मेरा डिजी स्किल्स पे फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप उसमें एनरोल कर लो, यूट्यूब से सीख लो। हमारा आई स्किल्स में ट्रेनिंग में भी कल ही लॉन्च हो रही है, तो आप उसमें भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, उसमें आप इनरोल हो जाओ। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। लेकिन अगेन मैं बता दूं, जो फुल टाइम जॉब कर रहा है उसके लिए इसके कंटिन्यू करने के लिए एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, और हम गए थे एक्स्ट्रा माइल्स।
मैं खुद 18-18 घंटे काम करता था और अब भी शायद 16 घंटे तो काम करता हूँ। तो ये लाइफ आपके लिए कभी आसान नहीं रहती। हमारी जो यूथ है वो ये समझती है कि शायद कोई ऐसा काम बता दें, सर 1 घंटा काम कर लूं, मैं $200 आ जाए, बस इतना बहुत है। अच्छा ये होता है ना कि 3-4 घंटे ही निकालने हैं ना, कोई बात नहीं, 3-4 घंटे निकाल के काम कर लेंगे। लेकिन अगेन बिजनेस है, पहले माइंड सेट अपना बना ले कि बिजनेस है, सही, फिर उसके मुताबिक उसको ऑप्ट करेंगे कि आपने जॉब करनी है, उसके बाद अपनी दुकान हट्टी भी चलानी है। अब हट्टी जो है ना वो फुल टाइम बिजनेस होगा। बिल्कुल। एक चीज मैं ऐड कर दूं इनके लिए अपने एक्सपीरियंस से कि देखें, अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आप पैसों को देख के बिल्कुल नहीं आए इस फील्ड के अंदर। आप ये देखें कि आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, आपको ब्लॉगिंग में मजा आना चाहिए, आपकी जो गोल्स हैं वो ये नहीं होने चाहिए कि जी मेरे कितने पैसे बने, आपके गोल्स ये होने चाहिए मैंने कितने आर्टिकल डाले, मैंने कितना काम किया। इंटरेस्ट आपको शो करना पड़ेगा। आप वो वहां पे फोकस करेंगे, आप सेटिस्फाई भी रहेंगे। इसको टर्म बोलते हैं वैल्यू एडिशन, हमने वैल्यू क्या ऐड करनी है लोगों की लाइफ में। सही। तो जब आप ये कॉन्सेप्ट रखते हैं ना तो फिर पैसा बाय प्रोडक्ट बन जाता है। पैसा तो आना ही आना है ना। अल्टीमेटली तो काम जब आप करेंगे तो जाहिर सी बात है, डेफिनेटली वो मोटिवेशन आपकी रहेगी। सही। क्योंकि कोई ये इस तरह का काम है, मैं समझती हूँ एक ऐसा समंदर है जिसमें आप जाते जाएं, गहराई आपकी जो है वो खत्म नहीं होगी, वो मजीद बढ़ेगी। अच्छा जी, मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह बात हो रही है कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, वो बहुत सारी हमारी जो घर की बैठी ख़वातीन हैं, ख़वातीन के हवाले से भी जानना चाहूँगी, क्योंकि मेरे तो हमारे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस काम में। अच्छा, जो घर बैठी ख़वातीन हैं उनके लिए क्या मौके हैं, वो किस तरह अर्न कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, फीमेल इवन, बल्कि आज ही एक सक्सेस स्टोरी शेयर की, बच्ची बता रही थी कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही वो 1 लाख रुपए तक बना रही है। वो करियर ये कंटेंट राइटिंग सॉरी कंटेंट राइटिंग कर रही है, मतलब आर्टिकल्स की। अब बहुत सारे ब्लॉग्स को भी जरूरत है, सोशल मीडिया पे जिन ब्रांड्स के प्रेजेंस है उनको भी जरूरत है, यूट्यूब वालों को भी कंटेंट की जरूरत है। तो अगर आप कंटेंट घर बैठे फीमेल्स, ये सबसे आइडियल काम होता है वैसे कुछ किए बगैर, वो काम कर सकती हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, बल्कि अब तो बिक भी रहे हैं ना। फेसबुक पे आप देखते होंगे कि लोग लाइव आई हुई हैं खवातीन, वो कोई क्लॉथिंग बेच रही हैं, अब तो ऑनलाइन बहुत वहाँ से बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स देती हैं। और अब उनके भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं कि आपको जाके जरूरत नहीं है, वो खुद फोटोग्राफी करेंगे, फोटोग्राफी करके वो फोटोज आपको दे देंगे, बस आपने बेचना है। अब आप सॉरी जल्दी उठाने के जो नुकसान हैं तो वो आपने क्या करना है, अपने व्हाट्सएप के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ शेयर करें कि ये नया आर्टिकल आया हुआ है, ये लेट्स सपोज 1800 का, 2000 का, 22 मार्केट में उन्हें 3-4 हज़ार का कम नहीं मिलेगा, जो मतलब हाफ प्राइस पे ऑलमोस्ट होते हैं। क्योंकि डेफिनेटली शॉप की कॉस्ट है, रेंट है, उनके स्टाफ है, टैक्सेस है, सारा कुछ, तो इस मामले में वो चीज़ें बच जाती हैं। तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। इवन अब आपके पास फेसबुक पे प्रेजेंस है, आपके पास फेसबुक का ग्रुप बना हुआ है, इवन आपकी प्रोफाइल है, तो आप वही आर्टिकल जो आपने वहां से मंगवाए थे फोटोज, वो उनको दिखा के उनको कह जी ये चीज इतने की है, अब उनसे पैसे लें, उसको ऑर्डर दें और वो शिप कर देगा, और आपने कुछ भी नहीं करना। मतलब आपने ना इन्वेंट्री मैनेज करनी है, ना आपने फोटोग्राफी करनी है, ना आपने वीडियोग्राफी करनी, कुछ भी नहीं करना। ठीक है। तो आप सिर्फ ये सबसे आसान मैं बता रहा हूँ कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, जिसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है, सिर्फ मोबाइल है, इंटरनेट है, वो इस तरीके से अपना जर्नी स्टार्ट कर सकता है। अब यहाँ से वो पैसा कमा ले, फिर वो मजीद सीरियस स्टफ की तरफ चला जाए। आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, आप पूरी वेबसाइट बना के उसको प्रमोट कर सकते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू, यूट्यूब एड्स के थ्रू। मतलब ये फिर अब स्केलिंग की तरफ जा रहा हूँ ना, कि अब आप पहले 15-20 हज़ार भी बना रहे थे, अब आप चाहते हैं कि मैं 5-10 लाख बनाऊँ, तो फिर ग्रेजुअली स्केल करते जाए। इसी तरह अगर स्किल्स की बात करें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्किल है। अब आप लोकल बिजनेसेस हैं, यहाँ पे कोई डेंटिस्ट बैठा है, उसको भी मार्केटिंग की जरूरत है। आप उसके पास जाएं, उसको कहें जी मैं आपको ऑनलाइन प्रमोशन करता हूँ। आपने करना क्या है, उसकी प्रोफाइल आपने गूगल पे बना के दे देनी है। ठीक है, कि मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे डेंटिस्ट की जरूरत है, तो मैं लिखूंगा डेंटिस्ट नियर मी। नॉर्मली नियर मी का कीवर्ड यूज होता है, डेंटिस्ट नियर मी। तो अब जिसने उस बंदे की प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की हुई है वो मेरे पास टॉप पे आ जाएगी। ठीक है। अब जब मैंने उसको क्यूरी की ना कि यार मैंने आपका गूगल पे देखा है, आपकी जो प्रेजेंस थी, वो कहेगा वाह जी यार, जिससे मैंने काम करवाया था उसने तो काम करके दे दिया। अब आप जितने भी डेंटिस्ट है ना, अब आप एक बंदे की जो प्रोफाइल है वो सबको पिच कर सकते हैं
कि देखिए मैंने उसकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज की थी, उसको इतना फायदा हुआ है, तो आप भी मुझसे करवाएं। तो फिर आप अच्छा, रेस्टोरेंट्स का कितना काम है। हाँ, मैं बहुत सारे मेरे रेस्टोरेंट्स ओनर्स दोस्त हैं, तो वो बेचारे रोना रो रहे होते हैं कि हमारी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस प्रेजेंस प्रेजेंस। अब आपने क्या करना है, उनके पास जाएं, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बना दें, उसका फेसबुक अकाउंट बना दें, उनका यूट्यूब की चैनल बना दें, उनकी एक आध वेबसाइट बना दें, फ्री वाली वेबसाइट बना दें, फेसबुक का पेज बना दें, और उनकी जो प्रमोशन है वो वहाँ पे स्टार्ट कर दें कि उन पे कोई गेस्ट आ रहा है, उनके टेस्टिमोनियल्स बनाए, वो जो कुजीन ऑफर कर रहे हैं वो आप उनका मेन्यू आप ऑनलाइन डाल दें, मतलब उनको बेसिकली तो मार्केटिंग हो गई ना। लोकल बिजनेस टफ है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन किक स्टार्ट करने के लिए, कि पहला स्टार्ट लेने के लिए, कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, पैसा खर्च किए बगैर अब यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। अब जब उनको थोड़ा सा भी बिजनेस मिल गया ना, वो आपके फैन हो जाएंगे, वो फिर आपको सारी जिंदगी नहीं छोड़ते। अब एक बंदा अगर आपको, चले मैं ज्यादा भी नहीं कहता, 20,000 भी दे रहा है, अब आप उस जैसे 5 क्लाइंट्स आप ऑन बोर्ड लेने में कामयाब हो गए, तो 1 लाख रुपया पर मंथ आपको पक्का है। ये इनिशियल में बता रहा हूँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये सारा कुछ फ्री में सीख सकते हैं, यूट्यूब पे जाएं, वहां पे देखें जी आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं। सही, मतलब जिस तरह अगर आपने आपके जो प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, जो आप एक लर्निंग जो आप कहते हैं कोर्स मुकम्मल करना चाहिए, आपका 6 मंथ्स का है या आपका 3 मंथ्स का है, तो उसमें भी आपको जरूरत नहीं है, या आप घर बैठे जैसे वो तो फिर इंटेंसिव लर्निंग है ना। उसमें तो हम फिर मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जो है ना वो बताते हैं कि आपने ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। फिर उसमें हमारे माशाल्लाह अभी यहाँ पे थोड़ा अनरियलिस्टिक बातें हो जाती हैं, इसलिए मैं शेयर कर नहीं सकता। हमें बिल्कुल बेसिक रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो जो देख रहे होते हैं, वो जब 1 करोड़ का नाम सुनते हैं ना, कहते नहीं मैं करोड़ नहीं कमा सकता। तो इसलिए फिर वो खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, जुनेद है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी मैंने सर तनवीर से एक सवाल पूछना था कि मैं जी पूछें। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं सर तनवीर से ये पूछना चाह रहा था कि मैं कौन सा कोर्स ऐसा हम लोग ज्वाइन करें जिससे हमारी अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो। देखिए मैं जल्दी वाला काम आ गया ना। कोर्स है हमारे। जल्दी क्यों करना है? कितनी एज क्या है आपकी? मेरी 20 साल उम्र है अभी सर। तो 20 साल आपने लगा दिए और आप 20 महीने देने को तैयार नहीं हो? 20 साल किधर लगाया आपने? तो जल्दी क्या है ये बताओ आप। तो जल्दी में वैसे कौन सा कोर्स कर रहे हैं ताकि जो हमारे लिए इजी टू एक्सेस हो और आसान भी कोर्स हो? क्यों आसान हो? आसान की रीजन बताओ मुझे। चले तो कोई हमें बता दें। कह रहे तो कुछ नहीं हमने जो आप हमें इजी पैसा हो, इजी काम हो। हाँ, तो देखो बेटा, आपके पास अभी पूरे 10 साल हैं। 20 to 30 ईयर्स की जो एज होती है ना, इसमें आपके पास 10 साल होते हैं। आप 10 सालों में खेल सकते हो। तो आप कोई भी स्किल, आप ब्लॉगिंग कर लो, एसईओ कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, कोई भी स्किल लर्न करके फ्रीलांसिंग कर लो, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद होते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई भी एक स्किल के अंदर जब मास्टर हो जाओगे तो फिर आपका जर्नी आसान हो जाएगा। इस जल्दी जल्दी के चक्कर में आप 5 साल और लगा दोगे, वहीं पे खड़े होगे जहां पे आज खड़े हो। सही, ये बड़ा मसला है। आप इसमें ऐड करना चाहें प्लीज? अगर किसी भी कोर्स के अंदर ना एडमिशन लेने से पहले ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मेरे पास फेसबुक पर भी आता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप ट्राई कर लें, क्योंकि कोर्स जो है, जैसे तनवीर ने कहा, वो इंटेंसिव ट्रेनिंग्स हैं। ठीक है, वो किसी भी फील्ड की इंटेंसिव ट्रेनिंग है, डिटेल्ड ट्रेनिंग है। आप पहले शुगल में 2, 4, 5 चीजें ट्राई करके देख लें। ठीक है, ताकि आपको एक तो चीजों का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आप जब विदाउट लर्निंग ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली फेलियर्स का भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। फिर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लें, यू विल हैव अ राइट आंसर एट दैट टाइम कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, जब आप सर्च करेंगे, आजकल के डिजिटल दौर में अगर आपके पास इंटरनेट और मोबाइल है और आप ऑनलाइन नहीं कमा रहे, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आप को ऑनलाइन अर्निंग से दूर रखने के लिए, यकीन माने। हाँ, मतलब आप नहीं इस पे फोकस ही नहीं कर रहे। आजकल के जमाने के अंदर आपको आपकी उंगलियों के ऊपर ना, अब जब आप ये सिस्टम आपको खींच रहा होता है, वो मेरे से पैसे कमाओ, और अगर आप नहीं कमा रहे ना, आप बहुत मेहनत करके अपने आप को दूर रख रहे हैं, आप जहाद कर रहे हैं अपने आप को दूर रखने के लिए। तो आपके पास आइडियाज आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे 2500 आते हैं। आप फेसबुक स्क्रॉल करते हुए जब जाते हैं ना, एड्स आती हैं, डिफरेंट किस्म के बिजनेस आते हैं, आइडियाज आते हैं।
इवन प्राइवेट प्रोफाइल के ऊपर। तो मेरा मशवरा इनको ये है कि थोड़ा सा 1-2 महीने अपनी R&D करें, थोड़ा सा इधर उधर हाथ पैर ट्राई करें और झिझके नहीं, बनाएं, अकाउंट्स खोलें। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अकाउंट नहीं चलेंगे ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह अभी आप ब्लॉगिंग आप भी करते हो, थोड़ा उसके हवाले से भी जान लेते हैं ना, ज्यादा जिनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किसी और उसमें नहीं जा सकते प्रोग्रामिंग्स में, अगर वो जैसे ब्लॉगर्स बन जाते हैं या व्लॉग अपने बनाते हैं, उसके हवाले यूट्यूब पे आ जाते हैं, अपना एक चैनल बनाते हैं, उनके लिए बताएं कि किस तरह वो लोग अर्निंग कर सकते हैं और वो लोग काम कर सकते हैं, थोड़ा उसके हवाले से बताइए। देखिए, आजकल जो जमाना है, जो टाइम है, वो है कंटेंट क्रिएशन का। ठीक है। अब हम कंटेंट क्रिएशन की जब बात करते हैं तो उसकी मल्टीपल टाइप्स आ जाती हैं। आपने टेक्स्ट कंटेंट क्रिएट करना है, आपने इमेज कंटेंट क्रिएट करना है, आपने वीडियो कंटेंट क्रिएट करना है। ठीक है, आप कहाँ पे समझते हैं आप बेहतर फ्लेक्सिबल हैं, कहाँ पे आप बेहतर एरिया में हैं। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि जितने भी आज हम बात करते हैं गूगल की, अमेजोन, ठीक है, या तो ये एफिलिएट प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, या ये एड्स प्रोग्राम चला रहे हैं, तो ये मार्केटिंग का काम है, ओवरऑल मार्केटिंग का काम है। ठीक है, एक जो है ना, मार्क से क्वेश्चन हुआ, फेसबुक के जो ओनर है US सेनेट के अंदर के, जी आप पैसे कैसे कमाते हैं, आप तो फ्री में देते हैं आप। अब वो सेनेटर जो था वो बड़ा ओल्ड था, उसको ये कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया कि भाई तुम फ्री के अंदर इतने बड़े बड़े सर्वर, इतनी बड़ी कंपनी कैसे इतनी सैलरी कैसे पे कर लेते हो। उसने कहा सर हम ऐड चलाते हैं, हम डाटा, तो आजकल हम क्या सेल करते हैं, डाटा सेल करते हैं। ठीक है, हम जब इंटरेक्ट करते हैं तो ये कंपनी हमसे डाटा कलेक्ट करती है, हमारा डाटा सेल करती है, सही, और उस पे पैसे कमाती है। ठीक है, तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर अगर आप टेक्स्ट कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो ब्लॉगिंग है। ठीक है, वेबसाइट बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट डाल रहे हैं, यूजर को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं। अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वो वीलॉगिंग है। ठीक है, तो यहाँ से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, आप कंटेंट बनाएं, आप कंटेंट डालें। ठीक है, उस कंटेंट, जब आप कंटेंट डालेंगे आपको आइडिया होगा बहुत सारे, आप देखेंगे मेरा कंटेंट के व्यूज नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। जब ये क्यों को आप सर्च करेंगे ना, मेरे पहले जो मेंटोर थे, जहां मेरी पहली जॉब थी, 6,000 रुपए पाकिस्तानी की जॉब थी मेरी,